स्टार्ट करते हैं। चारकोल कैविटी टेस्ट हेडिंग लगी हुई है, चारकोल कैविटी टेस्ट। तो फ्लेम टेस्ट में एल्कली अच्छा एल्कली अल्कालाइन अर्थ मेटल्स के फ्लेम कलर लिखवाए थे। एक कॉपर का और लिख लो, बताना मुझे अभी आता है। कॉपर का फ्लेम कलर और लिख लो एडिशनल, वहीं पे कहीं पे ग्रीन विद ब्लू सेंटर, और ब्लूइश ग्रीन भी कह सकते हो, तो दोनों तरीके से याद रखना। ठीक है, जो ग्रीन विद ब्लूइश सेंटर मेंशन हो या ब्लूइश ग्रीन ही मेंशन हो, दोनों में से कुछ भी मेंशन हो सकता है। ठीक है, ये फ्लेम कलर है कॉपर का। ठीक है, ग्रीन विद ब्लू सेंटर या ब्लूइश ग्रीन। अब हम चारकोल कैविटी टेस्ट स्टार्ट करेंगे। तो मैं कह रही थी बोरेक्स बीट टेस्ट, माइक्रोपोर्शन सॉल्ट बीट टेस्ट, चारकोल कैविटी टेस्ट और कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट, फ्लेम टेस्ट, ये कैटायंस का आइडेंटिफिकेशन के लिए हैं, एनायन के आइडेंटिफिकेशन के लिए नहीं है, पहली बात तो। और दूसरी बात कि कईयों के लिए हम इनसे ही कंफर्म भी कर सकते हैं, लेकिन हर एक के लिए यही कंफर्मेटरी भी नहीं है। जैसे मैग्नीशियम आयन का तो फ्लेम टेस्ट है ही नहीं, फिर जैसे पोटेशियम का फ्लेम कलर और दूसरा एक कोबाल्ट नाइट्राइड ने बताया है। ठीक है, अब Cu+2 फ्लेम कलर भी है तुम्हारे पास, बट फ्लेम कलर ही नहीं, बोरेक्स बीट टेस्ट है और फिर पोटेशियम फेरोसाइनाइड फेरिसाइनाइड के साथ भी रिएक्शंस बताई हैं, और कोबाल्ट और कॉपर को डिस्टिंग्विश करने के लिए रिएजेंट यूज किया था। कोबाल्ट और कॉपर, CuS और CuS के जो सल्फाइड्स थे उनके लिए, फिर जिसमें साइनोजन गैस भी रिलीज हुई थी, KCN एक्सेस में पास किया था। ठीक है, तो उसमें ये पूछा जा सकता है कि भाई H2S गैस किस केस में रिलीज होती है, सॉरी साइनोजन गैस किस केस में रिलीज होती है। ठीक है, अब चारकोल कैविटी टेस्ट पे आ जाओ। चारकोल कैविटी टेस्ट, ये चारकोल ब्लॉक, ठीक है, और इसमें कैविटी बना दी, तो चारकोल कैविटी। अब कैविटी में क्या रखा है, सोडियम कार्बोनेट और सॉल्ट मिक्सचर। जो सॉल्ट जिसमें कैटायन आइडेंटिफाई करना है वो सॉल्ट, ठीक है, और सॉल्ट सपोज CuSO4 ले लिया है। ठीक है, उस टाइम नहीं पता होगा सॉल्ट क्या है, बट अभी तो एग्जांपल लेना है ना, रिएक्शन लिखनी है। ठीक है, सॉल्ट प्लस सोडियम कार्बोनेट और इसे किया हीट, तो क्या होगा, कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम कार्बोनेट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी और क्या बनेगा, CuCO3। ये बन गया होगा और हीटिंग चल रही है, तो CuCO3 कार्बोनेट्स ऑन हीटिंग, M+2 कार्बोनेट्स ऑन हीटिंग क्या देगा, मेटल ऑक्साइड प्लस CO2। दिख रहा है सबको बच्चों? CuO प्लस CO2। ओके, अब CuO चारकोल कैविटी है, चारकोल प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है, तो कार्बन से रिएक्ट करके रिड्यूस हो जाएगा और क्या बन जाएगा, Cu प्लस CO। ये CO तो रिलीज हो गई, क्या बना, मेटल किस कलर का, रेडिश ब्राउन। छोटा सा
कार्बन प्रेजेंट है तो मेटल बन गया, रेडिश ब्राउन रेजिड्यू मिलेगा, रेडिश ब्राउन रेजिड्यू मिलेगा। CuCO3 ऑन हीटिंग CuO, ठीक है, फिर कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा CuO, रिड्यूस हो जाएगा कॉपर, रेडिश ब्राउन रेजिड्यू हमें मिलेगा, ठीक है। सबको पता है कॉपर मेटल का कलर, ठीक है, रेडिश ब्राउन। तो चारकोल कैविटी टेस्ट में रेडिश ब्राउन रेजिड्यू मिले तो मतलब कौन सा कैटायन, Cu+2, ठीक है। अब सपोज Zn+2 का सॉल्ट अगर होता, ठीक है, Zn+2 का अगर सॉल्ट होता तो क्या बनता, जिंक कार्बोनेट, फिर ZnO कार्बन के साथ रिड्यूस हुआ जिंक, मगर जिंक क्या है, वॉलेटाइल, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में चला जाता और ऑक्सीडाइज हो जाता, तो क्या बन जाता, ZnO। और ZnO तुम्हें पता है येलो व्हेन हॉट, व्हाइट व्हेन कोल्ड, तो हम तो जब तक देखते तो वो कोल्ड ही हो चुका होता, तो हमें कैसा मिलता, रेजिड्यू, व्हाइट रेजिड्यू मिलता, हमें व्हाइट रेजिड्यू मिलता है। ये सब नोट करते रहना साइड में, कभी से व्हाइट रेजिड्यू लिखो बाद में कंफ्यूज हो, ठीक है। ZnO, अब जैसे हीटिंग इफेक्ट में आगे फिर से लिखा होगी, ZnO येलो व्हेन हॉट, व्हाइट व्हेन कोल्ड, लेकिन जब तक हम देखते हैं रेजिड्यू को वो कोल्ड हो चुका होता है, अल्टीमेटली हमें तो व्हाइट ही मिलता, ठीक है। तो व्हाइट रेजिड्यू मिला। तो जिन केसेस में व्हाइट रेजिड्यू मिलेगा उन केसेस के लिए चारकोल कैविटी टेस्ट को फर्दर एक्सटेंड करते हैं और आगे करते हैं कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट। आ रही बात समझ में? जिन केसेस में व्हाइट रेजिड्यू मिलेगा उनके लिए फर्दर आगे करेंगे कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट। तो कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट किसके लिए करना है, चारकोल कैविटी टेस्ट में अगर व्हाइट रेजिड्यू मिलेगा तो आगे फिर हमें करना होगा कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट, ठीक है। तो चार कैटायंस के लिए कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट करेंगे, Zn+2, Sn+2, Mg+2 और Al+3 के लिए, ठीक है। तो ये नोट कर लो और फिर आगे हेडिंग डाल लो कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट, ये नोट करने के बाद हो गया। अब रब करें, ठीक है। अब तुम लोग हेडिंग डाल लो कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट, हेडिंग डाल लो कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट। कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट, कोबाल्ट नाइट्रेट इज CONO3 12, कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट। अब देखो इधर, तो अब क्या प्रेजेंट है चारकोल कैविटी में, व्हाइट रेजिड्यू प्रेजेंट है और हमने ऐड कर दिया कोबाल्ट नाइट्रेट और इसे करेंगे हीट, ठीक है, हीट करेंगे इस मिक्सचर को। तो क्या होगा, जो ये कोबाल्ट नाइट्रेट है ये डिकम्पोज होगा और क्या बनेगा, कोबाल्ट ऑक्साइड, ठीक है। अलग से लिख देती हूँ, कोबाल्ट नाइट्रेट ऑन हीटिंग विल गिव कोबाल्ट ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2, नाइट्रेट्स का डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी हम लिखेंगे अभी आगे जब हीटिंग इफेक्ट होगा, ठीक है। कोबाल्ट ऑक्साइड, एक्सेस ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट ऐड नहीं करेंगे, ज्यादा क्वांटिटी में कोबाल्ट नाइट्रेट ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये कोबाल्ट ऑक्साइड ब्लैक है, अगर ज्यादा ऐड कर दे कोबाल्ट नाइट्रेट तो ज्यादा ब्लैक
प्रेसिपिटेट, ये हमें मतलब ब्लैक रेसिड्यू हमें मिलेगा, तो हमें फिर कोई कलर नहीं दिखने वाला है, सब ब्लैक ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसके फ्यू ड्रॉप्स ही ऐड करेंगे, ज्यादा ऐड नहीं करना है कोबाल्ट नाइट्रेट, अदरवाइज सारा कुछ ब्लैक हो जाएगा, कुछ नहीं दिखेगा, फिर कोई कलर नहीं दिखेगा एक्सेस ऑफ कोबाल्ट ऑक्साइड बनने की वजह से। ठीक है, तो कोबाल्ट ऑक्साइड बना, तो कोबाल्ट ऑक्साइड और ये ZnO कंबाइन कर जाएंगे और क्या बनाएंगे, COZnO2, COZnO2, और इसका कलर है ग्रीन, जिसे बोलते हैं रिनमेंस ग्रीन। अभी असाइनमेंट में तुमने देखा होगा रिनमेंस ग्रीन लिखा हुआ कि व्हाट इज रिनमेंस ग्रीन, तो COZnO2 इज रिनमेंस ग्रीन। असाइनमेंट मैंने दिया था PDF। ठीक है, तो COZnO2 इज रिनमेंस ग्रीन। क्लियर? तो व्हाट इज रिनमेंस ग्रीन, COZnO2, ZnO और कोबाल्ट ऑक्साइड को जस्ट ऐड कर दो, फॉर्मूला बन जाएगा। फॉर्मूला रटना नहीं पड़ेगा, कोबाल्ट ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड को ऐड करना है, तो बन गया COZnO2। कलर याद करना पड़ेगा, रिनमेंस ग्रीन। ठीक है, तो इसके अलावा 3 और बचे जिनके कलर लिख लो। अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड और कोबाल्ट ऑक्साइड को जरा ऐड करना, क्या बनेगा फॉर्मूला, एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज Al2O3 और कोबाल्ट ऑक्साइड CO, क्या बनेगा फॉर्मूला, COAl2O4, COAl2O4। थिनार्स ब्लू, ब्लू कलर है, नाम क्या है इसका, थिनार्स ब्लू। तो व्हाट इज थिनार्स ब्लू, ये भी होगा असाइनमेंट में जरूर, COAl2O4। तो थिनार्स ब्लू तुम्हें फटाफट याद आ जाना चाहिए कि कोबाल्ट ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड के कॉम्बिनेशन से जो ऑक्साइड होती है। ठीक है, मैग्नीशियम Mg+2 आयन अगर हुआ तो आएगा COMgO2 बनेगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड और कोबाल्ट ऑक्साइड को जस्ट ऐड कर दो, COMgO2 पिंक कलर। फिर टिन ऑक्साइड SNO और कोबाल्ट ऑक्साइड को ऐड कर दो, तो बन जाएगा COSNO2 ब्लूइश ग्रीन। ठीक है, तो ये 4 हो गए। तो इफ इट इज Zn+2 इन कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट, देन ग्रीन रेजिड्यू आएगा, उसे बोलेंगे, बोलते हैं रिनमेंस ग्रीन, COZnO2। अगर कलर आया ब्लू तो यहाँ कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि सबके कलर डिफरेंट है, तो इन चारों में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो ब्लू कलर आया तो Al+3 है, ठीक है, उसे थिनार्स ब्लू बोलते हैं, COAl2O4। पिंक आया तो मैग्नीशियम आयन कंफर्म हो जाएगा, COMgO2 है, और अगर ब्लूइश ग्रीन आया तो Sn+2 कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, COSnO2 ये कंफर्म हो गया। बस इन लोगों को निजात मिली किससे, सॉल्ट एनालिसिस से। अब आज करवाऊंगी मैं हीटिंग इफेक्ट्स। ठीक है, काफी सारे हम कंपाउंड्स डिस्कस करेंगे, उन पे हीट का क्या असर होता है। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट्स। बेटा जो और दूसरे टेस्ट करवाए हैं वो तो है ही हैं, ठीक है, लेकिन ड्राई टेस्ट में ये है, व्हाइट के लिए क्यों किया, क्योंकि व्हाइट तो अब एक से ज्यादा हो गए, तो कैसे कंफर्म करोगे कि किसका व्हाइट प्रेसिपिटेट, मतलब किसका व्हाइट रेसिड्यू है। आ रही बात समझ में,
अब वो Zn+2 होता तब भी वाइट रेजिड्यू मिल रहा है, Al+3 है तब भी वाइट रेजिड्यू मिल रहा है, Mg+2 है तब भी वाइट रेजिड्यू मिल रहा है। तो हमें क्या पता लगेगा कि वो किसका वाइट रेजिड्यू है। इसलिए फर्दर कंफर्म करने के लिए कि भाई वो किसका वाइट रेजिड्यू था, तो हमें कोबाल्ट नाइट्रेट ऐड करना पड़ा। फिर जो ऑक्साइड्स बन रहे हैं उनके क्योंकि कलर डिफरेंट है, जो मिक्स्ड ऑक्साइड्स बने हैं, these are the examples of mixed oxides, क्योंकि COAl2O4 is what? COOAl2O3, ठीक है। तो जो ये मिक्स्ड ऑक्साइड बने हैं इनके कलर क्योंकि अलग अलग हैं, तो हमें पता लग जाएगा कि भाई कौन सा आयन था या किसका वाइट रेजिड्यू था वो चारकोल कैविटी टेस्ट में, ठीक है। तो इसलिए हमें कंफर्म करने के लिए कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट करना पड़ेगा इफ इट इज वाइट रेजिड्यू, ठीक है। आप रब कर दो और नेक्स्ट हेडिंग डालो, सॉरी रब मुझे करना है, तो नेक्स्ट पेज पे हेडिंग डालो हीटिंग इफेक्ट। उनके लिए क्योंकि एक से ज्यादा रेजिड्यू है तो कैसे पता लगेगा किसका वाइट रेजिड्यू है, इसलिए हम कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो मिक्स्ड ऑक्साइड बन रहा है उनके कलर डिफरेंट हैं। जो दूसरे टेस्ट भी है वो भी है, कोई सा भी कर लो जिससे कंफर्म हो रहा है, लेकिन तुम्हें तो सारे पढ़ने हैं, तुम्हारे पास चॉइस थोड़ी है। तुमसे ये करके थोड़ा ना क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तुमने लैब में तो कोबाल्ट नाइट्रेट से किया था कंफर्म, इसलिए तुमसे कोबाल्ट नाइट्रेट पूछा जाएगा। तुम तो सारा ही पढ़ोगे, तुमसे तो कुछ भी पूछा जा सकता है। अब हो गया स्वयं को क्लियर? हाँ हाँ यस मैम हो गया। भाई लैब में कोई सा भी अब Mg+2 का है चले, चलो तुमने स्टार्टिंग ड्राई टेस्ट से की और तुम्हें मिल गया क्या, पिंक कलर आ गया ड्राई टेस्ट में, चारकोल कैविटी टेस्ट और फिर कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट के पिंक कलर आ गया, मैग्नीशियम आयन कंफर्म हो गया, इट्स ओके। तो जब तुम वेट टेस्ट करोगे वो तो पूरा सीक्वेंस तुम्हें फॉलो करना है, क्यों? क्योंकि तुमने देखा ड्राई टेस्ट तो कुछ के लिए है, सारों के लिए थोड़ी थे, तो वो तो पूरी सीक्वेंस फॉलो करनी होगी। लेकिन जब तुम 6 पे जाओगे तो तुम मैग्नीशियम आयन का टेस्ट परफॉर्म मत करना, ही तुम्हारी चॉइस हो। पोटेशियम, तो सोडियम और पोटेशियम के लिए तो तुम फ्लेम टेस्ट करोगे, ठीक है। पोटेशियम के लिए कर सकते हो आगे कोबाल्ट नाइट्राइड भी, लेकिन फ्लेम टेस्ट से भी पता लग जाना है, क्योंकि सोडियम पोटेशियम, सोडियम का येलो और पोटेशियम का वायलेट, तो किसी और से कोई कंफ्यूजन का कोई चांस नहीं है। तो मैग्नीशियम के लिए जो तुम्हें रिएजेंट डालना था, तो क्योंकि तुम मैग्नीशियम पहले कंफर्म कर चुके हो तो मत करना उस टेस्ट को फर्दर परफॉर्म, लेकिन या तो सारा रखना होगा, है ना, ये थोड़ी होगा आयन उस रिएजेंट से कंफर्म नहीं किया है इसलिए स्वयं से तो नहीं पूछ सकते हम। अब हीटिंग इफेक्ट्स, हीटिंग इफेक्ट्स में सबसे पहला कार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स हेडिंग डाल लो। तो तुम्हें पता है ऑल कार्बोनेट्स एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम डिकम्पोज ऑन हीटिंग। और सबसे पहली बात कि वही कहा है डज नॉट डिकम्पोज ऑन हीटिंग फॉर सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो तुम्हें अपना दिमाग नहीं चलाना है कि कोई टेम्परेचर तो होता ही होगा जब वो डिकम्पोज होंगे, तो कोई तो होगा टेम्परेचर जब वो डिकम्पोज होंगे की बात नहीं हो रही है, जनरल बात हो रही है। तो क्वेश्चन में जनरल बात के अकॉर्डिंग ही तुम आंसर करोगे। अब पढ़ तो ये रहे हो डज नॉट डिकम्पोज ऑन हीटिंग, जब क्वेश्चन सामने आता है तो सोचने लग जाते हो कि कोई तो टेम्परेचर होगा जब डिकम्पोज होंगे। तो भाई जब पढ़ना है डज नॉट डिकम्पोज ऑन हीटिंग तो उसी के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन उसी के अकॉर्डिंग तो आंसर करोगे। जब वो क्वेश्चन में कह दे ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जब डिकम्पोज हो जाएंगे, तब सोचोगे ना ये बात। तो जब ऐसी बात पूछी नहीं तो क्या सोच रहे हो। कार्बोनेट्स में एक्सेप्ट लिख लो ऑल कार्बोनेट्स
decompose on heating except all carbonates decompose on heating except सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ये भी कह सकते हो कि अल्कली मेटल्स में बस लिथियम को छोड़कर, अल्कली मेटल्स एक्सेप्ट लिथियम डज नॉट डिकम्पोज ऑन मतलब कार्बोनेट्स, अल्कली मेटल कार्बोनेट्स एक्सेप्ट लिथियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग, बाकी सारे डिकम्पोज होते हैं। क्लियर है बात? ठीक है, अब इनका डिकम्पोजिशन के क्या प्रोडक्ट है वो लिखो। ठीक है, तो सबसे पहले लिथियम कार्बोनेट, कार्बोनेट्स जनरली मेटल ऑक्साइड प्लस CO2 ही बनाते हैं। ठीक है, जहां कुछ और होगा वो देख लेंगे। तो लिथियम कार्बोनेट ऑब्वियसली मेटल ऑक्साइड प्लस CO2, MCO3 जिसमें M+2 ये एल्काइन अर्थ मेटल के सारे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। ठीक है, सारे एल्काइन अर्थ मेटल क्या बनाएंगे भाई? मेटल ऑक्साइड प्लस CO2। तब देखो इधर, और मेटल कार्बोनेट्स में अब देखो इधर CuCO3, CuCO3 व्हाइट कार्बोनेट है, व्हाइट है, हाइड्रेटेड होता तो ऑब्वियसली ब्लू Cu+। ठीक है, CuCO3 gives CuO plus CO2। Similarly, PbCO3 on heating gives PbO plus CO2। व्हाइट लेड बोलते हैं इसे, यहाँ कोई स्पेशल नाम है वो बताती जा रही हूँ, और कलर भी मोस्टली बताइए इन सालों में, क्योंकि कलर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तुम लोगों ने अभी अपने इंटरनल टेस्ट दे रहे हो, इसमें भी तुम देख रहे हो कि कलर के रिगार्डिंग क्वेश्चंस होते हैं, तो ऑब्वियसली वैसे ही क्वेश्चंस आते हैं। नाउ नेक्स्ट देखो, CuCO3 डॉट CuOH ट्वाइस, याद है? मैलेकाइट ग्रीन। ठीक है, ग्रीन बेसिक कॉपर कार्बोनेट बोलते हैं इसे, ग्रीन कलर। ठीक है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। या मैलेकाइट और मैलेकाइट ग्रीन, यही है मैलेकाइट, मैलेकाइट ग्रीन, बेसिक कॉपर कार्बोनेट, सब कुछ यही है अकेला। ठीक है, ये सारे नेम्स लेके बैठा है। बेसिक कॉपर कार्बोनेट, बेसिक कॉपर कार्बोनेट ऑन हीटिंग, बेसिक कॉपर कार्बोनेट ऑन हीटिंग, अब कार्बोनेट है तो ऑन हीटिंग मेटल ऑक्साइड प्लस CO2, अब क्योंकि यहाँ ये हाइड्रोक्साइड भी है तो वाटर, CuO CO2 प्लस H2O। क्लियर? नाउ जैसे बेसिक कॉपर कार्बोनेट है वैसे ही हमारे पास बेसिक लेड कार्बोनेट भी है, PbCO3 PbOH ट्वाइस, और इसे बोलते हैं व्हाइट लेड। ये व्हाइट कलर का है और इसे बोलते हैं व्हाइट लेड। वो व्हाइट कलर का कार्बोनेट है, व्हाइट लेड इसे बोलते हैं। ठीक है, तो व्हाइट लेड ऑन हीटिंग, अब देखो जैसे बेसिक कॉपर कार्बोनेट से क्या मिला? मेटल ऑक्साइड प्लस CO2 प्लस H2, ऐसे ही यहाँ मेटल ऑक्साइड, ठीक है, प्लस थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ, Pb3O4।
and it is red lead. वो तो व्हाइट कलर का है, बस इतनी बात है। ये व्हाइट कलर का है और इसे बोलते हैं व्हाइट लेड। इसका नाम ही पड़ गया व्हाइट लेड। व्हाइट लेड ऑन हीटिंग दे रहा है रेड लेड। Pb3O4 is red lead plus CO2H2। ठीक है, तो अभी तक हर जगह मेटल। अब देखो इधर नेक्स्ट जिंक कार्बोनेट, जिंक ऑक्साइड प्लस CO2। ठीक है, जिंक कार्बोनेट भी व्हाइट कलर का ही है। Zn+2 के तो सॉलिड्स व्हाइट कलर के ही हैं। ठीक है, पता है ये बात, क्योंकि Zn+2 कोई dt ट्रांजिशन उसमें पॉसिबल है। ठीक है, जिंक ऑक्साइड व्हाइट व्हेन कोल्ड एंड येलो व्हेन हॉट। ओके, अब मैं तुम लोग को बता चुकी हूँ कि Ag2CO3 सिल्वर कार्बोनेट ऑन हीटिंग, तो एक यही तो डिफरेंस आया था। बाकी तो हर जगह जो भी कार्बोनेट डिकम्पोज हो रहे थे उनसे सिंपल मेटल ऑक्साइड प्लस CO2 बन रहा था। अब क्योंकि हाइड्रोक्साइड भी था साथ में तो वाटर और निकाल दिया। ठीक है, लेकिन मैंने तुम्हें बताया था कि सिल्वर कार्बोनेट और मरकरी कार्बोनेट के केस में जैसे तुम इमेजिन कर रहे हो कि भाई बनना चाहिए सिल्वर ऑक्साइड या मरकरी ऑक्साइड, लेकिन ये ऑक्साइड्स क्या है, दीज आर अनस्टेबल टुवर्ड्स हीट। 300-400 डिग्री सेल्सियस पर ही ये डिकम्पोज हो जाते हैं। तो हमें यहाँ क्या मिलेगा, सिल्वर मिलेगा, ब्लैक। ठीक है, ब्लैक रेसिड्यू मिलेगा सिल्वर का प्लस CO2 प्लस O2। अब तुम क्या सोच रहे थे कि मेटल ऑक्साइड प्लस CO2 मिलना था, बट मेटल ऑक्साइड तो टूट गया, तो मेटल प्लस O2 और CO2 तो है ही साथ। सिमिलरली ये येलो कलर का है सिल्वर कार्बोनेट। ठीक है, तो जिसके भी कलर मैं बता सकती हूँ मोस्टली बताती जा रही हूँ साथ ही। ठीक है, फिर मरकरी कार्बोनेट, मर्क्यूरी कार्बोनेट ये ऑरेंज येलो कलर का है। यहाँ भी हमारे पास आ जाए मरकरी, ब्लैक रेसिड्यू मरकरी का प्लस CO2 प्लस O2। क्लियर है? अब एक अमोनियम कार्बोनेट इधर रब कर दो, ये व्हाइट लेड, व्हाइट लेड। अमोनियम कार्बोनेट, तो अमोनियम सॉल्ट्स में भी पढ़ा था और फिर से पढ़ोगे। क्या बनेगा, अमोनियम प्लस CO2। तो all carbonates decompose on heating except sodium, potassium, rubidium, cesium। सिंपली क्या करना है, मेटल कार्बोनेट कोई सा भी है, मेटल ऑक्साइड प्लस CO2 देगा। अगर हाइड्रोक्साइड भी दिख रहा है साथ में तो वाटर और लगाना है। ठीक है, सिल्वर कार्बोनेट और मरकरी कार्बोनेट के केस में क्या होगा, मेटल प्लस CO2 प्लस O2। ठीक है, कॉन्सेप्ट वही था, मेटल ऑक्साइड बनना था, बट मेटल ऑक्साइड अनस्टेबल टुवर्ड्स हीट, टूट गया। बस अमोनियम कार्बोनेट में तुम्हें कॉन्सेप्ट लगाना है जो अभी अमोनियम सॉल्ट्स में बताया गया था और बताया जाएगा, फिर से बताऊंगी। ठीक है, कि अमोनियम कार्बोनेट वीक एनायन जो है, वीक ऑक्सीडाइजिंग है या नॉन ऑक्सीडाइजिंग है, तो सिंपली टूट जाएगा अमोनिया प्लस दूसरा जो भी बचा एनायन का एसिड। बट क्योंकि H2CO3 इज ऑल्सो अनस्टेबल टुवर्ड्स हीट, तो तुम्हें CO2 प्लस वाटर मिलेगा अल्टीमेटली। तो अमोनिया प्लस CO2 प्लस वाटर। बस एक स्पेशल केस आया था किसका, व्हाइट लेड का। व्हाइट लेड में तुम्हें रेड लेड मिला, CO2 और वाटर तो मिलना ही था। ठीक है, बट CO और है साथ में। ठीक है, तो ऑक्साइड जो है वो रेड लेड है
CO2 और वाटर है प्लस CO और है, हो गए सारा। ठीक है, अब बाइकार्बोनेट्स ये रब कर रही हूँ बच्चों, ये नोट कर लिया सबने? नोटेड, डन। बाइकार्बोनेट्स decomposes on heating to give carbonates plus CO2 plus H2O। सभी बाइकार्बोनेट्स ऑन हीटिंग कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस H2O देते हैं। फॉर एग्जांपल NaHCO3, ठीक है, NaHCO3 gives Na2CO3 plus CO2 plus H2O, जो बेकिंग सोडा होता है। ये तो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा गिव सोडियम कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस H2O। बेकिंग में काम आता है ये सोडा, इसलिए हो गया बेकिंग सोडा। ठीक है, कर दे रहा। सारे बाइकार्बोनेट्स। नेक्स्ट रब कर दो। नेक्स्ट थर्ड, अमोनियम सॉल्ट्स, हीटिंग इफेक्ट ऑन अमोनियम सॉल्ट्स। अमोनियम सॉल्ट्स, तो अमोनियम सॉल्ट्स में तुम्हें बताया था इफ द एनायन is a good oxidizing agent, then the product will be N2, और एक केस में होती है N2। ठीक है, and if anion is weakly oxidizing, if an ion is a weak oxidizing agent or non-oxidizing agent, then product will be ammonia। ठीक है, वही रिएक्शंस हैं दोबारा, बस फटाफट लिख लो एक बार। ठीक है, प्रोडक्ट एक बार और याद हो। अच्छा, मैं लिख रही हूँ, तुम प्रोडक्ट लिखो। ठीक है, प्रोडक्ट तुम लोग लिखो। अमोनियम डाइक्रोमेट, NH4NO2, ये रब कर दो ऊपर जो ये 2-3 लाइनें लिखी हैं मैंने। रब कर दो बच्चों, बता दो चैट बॉक्स में। ये स्क्रीन छोड़ दो। NH4NO2, फिर NH4ClO4, NH4IO3, NH4NO2, NH4-TriCO4, ammonium sulfate, ammonium carbonate, diammonium hydrogen phosphate। दो मिनट दिए तुम लोग। देखो इधर अमोनियम डाइक्रोमेट ऑन हीटिंग gives N2 plus Cr2O3 plus H2O। कलर जरूर याद रखने हैं, ग्रीन और ये ऑरेंज। ठीक है, अमोनियम नाइट्राइड, अमोनियम नाइट्रेट व्हाइट सॉलिड है। ठीक है, तो NH4NO2 on heating gives N2 plus H2O। NH4NO3 gives N2O plus H2O। ठीक है, N2O, NO, NO2 इन सबकी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। NH4ClO4, N2 plus Cl2 plus O2 plus H2O, ये N2 plus I2 plus O2 plus H2O। अब वीकली ऑक्सीडाइजिंग या नॉन ऑक्सीडाइजिंग एनायन वाले केस आ गए।
अमोनियम सल्फेट, अमोनिया प्लस H2SO4, अमोनियम फॉस्फेट, अमोनिया प्लस H3PO4, बट वो भी तो ऑन हीटिंग डिकम्पोज होता है, तो सीधा लिख दो P4O10 प्लस H2O। ठीक है, ये हो गया अमोनिया प्लस CO2 प्लस H2O। ये क्या बना? डायमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। अमोनिया तो बनेगी, ठीक है, 2 मोल अमोनिया के बनेंगे प्लस वाटर। वैसे कहीं भी मैंने बैलेंस कराई नहीं है और कराने की जरूरत भी नहीं है, यहाँ से प्रोडक्ट समझाने के लिए मैं बैलेंसिंग करके दिखा रही हूँ। ठीक है, 2 मोल अमोनिया के रिलीज होने चाहिए, 2 H यहाँ से बचे, एक O यहाँ से H2O आ गया, फिर बचा क्या? बाकी का क्या बचा? 2 मोल अमोनिया के निकल गए, 2 H बचे यहाँ से, 2 H यहाँ और एक O वो वाटर बन गया। अब क्या बचा? HPO3। ठीक है, तो प्रोडक्ट बताने के लिए बस बैलेंसिंग की है, बाकी बैलेंसिंग में तो कहीं भी जरूरत है। ये वीक हीटिंग ना हो रही होगी तो H3PO4 ही बनता। ठीक है, लेकिन H3PO4 भी लिखा हो, P4O10 भी लिखा हो तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसमें अंडरस्टूड है। हीटिंग चल रही है इसलिए वो वाटर उसमें से निकल गया, P4O10 बन गया है। अमोनियम ट्राइफॉस्फेट टर्शियरी सॉल्ट, ये किसने लिखा है? ये कौन महान आत्मा है? अमोनियम आयन को H सोचना है, तो ये तो H3PO4 की तरह सोचोगे इसे। जब कोई कैटायन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, कोई ऐसा कैटायन, मेटल कैटायन लगा होता तब कहते 1 डिग्री 2 डिग्री। आई बात समझ में? जब मेटल कैटायन लगा होगा तब 1 डिग्री 2 डिग्री सोचोगे, अमोनियम आयन लगे होने से नहीं 1 डिग्री 2 डिग्री सोचोगे। ठीक है, ओके, पता लग गया। हो गया, अमोनियम सॉल्ट्स हो गए। अब नेक्स्ट है डालो नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स, हीटिंग इफेक्ट ऑन नाइट्रेट्स, डन। ठीक है, मैं जैसे बताती हूँ वैसे ही याद किया करो, तभी वो इजीली याद होगी चीज। जैसे कार्बोनेट्स में बता दिया कि भाई जो डिकम्पोज नहीं होते वो अलग हो गए, अब जो डिकम्पोज होते हैं उनमें क्या बनना है? मेटल ऑक्साइड प्लस CO2। अब कहीं हाइड्रोक्साइड है तो अंडरस्टूड हो गया कि वाटर ही लगा देना है। ठीक है, फिर बस मरकरी और सिल्वर वाले आए जिनमें बन बट बना नहीं, टूट गए। हो गया याद? बस एक व्हाइट लेड का, तो वहां भी मेटल ऑक्साइड बनाना था बट Pb3O4 बनाना था, CO2 बनानी थी, हाइड्रोक्साइड ऐसे वाटर बनाना ही था बट एडिशनल क्या आया? CO। ऐसे, ठीक है। नाइट्रेट, अब एल्कली मेटल नाइट्रेट्स एक्सेप्ट लिथियम नाइट्रेट, एल्कली मेटल नाइट्रेट्स, lithium nitrate decomposes on heating to give metal nitride, plus O2, metal nitride plus O2। आई बात समझ? अब तुम लोगों को कार्बोनेट्स में ही बताया था कि लिथियम की पोलराइजिंग पावर जो है वो ज्यादा है, इसलिए क्या करता है कार्बोनेट का या नाइट्रेट का, नाइट्रेट में कार्बोनेट में जो O नेगेटिव है, O- जो ऑक्साइड आयन है, ठीक है, उसे अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ स्ट्रॉन्गली, जिससे क्या होता है कार्बोनेट्स में ऑक्सीजन कार्बन का, या नाइट्रेट्स में क्या होता है
ऑक्सीजन नाइट्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और जिसकी वजह से मेटल ऑक्साइड प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, सिमिलरली किसमें, एल्कलाइन अर्थ मेटल नाइट्रेट्स, उन पे तो +2 चार्ज है तो ऑब्वियसली उनकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है। या दूसरे जो डी ब्लॉक के +2 है उनमें तो स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है तो ऑब्वियसली पोलराइजिंग पावर ज्यादा होती है। सो देयर इज अ रीजन, बट अब याद करेंगे तो हमें एक जगह कैटेगराइज करना है तो एक जो अलग बिहेवियर शो कर रहा है उसे हम एक्सेप्ट करके याद रखते हैं, लेकिन रीजन है, एक्सप्लेनेशन है चीजों का। ठीक है, जिनके एक्सप्लेनेशन तुम्हारी रीच से बाहर होते हैं कि भाई उसके एक एक्सप्लेनेशन पढ़ने के लिए तुम्हें पूरा मतलब एमएससी में या जो हायर लेवल पे जो टॉपिक्स पढ़ने पड़ रहे हैं उन्हें पढ़ना पड़ेगा, तो वो थोड़ा ना बताया जाएगा, तो वो चीज स्किप की जाती है और साथ में कैसे मतलब सीधा कैसे याद किया जाता है कि भाई एक्सेप्ट, तो सब चीजें हो तो पर्टिकुलर रीजन के ही लिए रही है, लेकिन बस जिनके रीजन तुम्हारी रीच के अंदर है वो रीजन तुम्हें पता चलते जाते हैं, बाकियों के रीजन नहीं बताए जाते। ठीक है, तो एल्कली मेटल नाइट्रेट्स एक्सेप्ट लिथियम नाइट्रेट decomposes to give metal nitride plus O2, for example NaNO3 on heating gives NaNO2 plus O2। ठीक है, तो हमने ये बात याद कर ली। तो अब फिर कोई से भी एल्कली मेटल का नाइट्रेट, मेटल नाइट्राइड प्लस O2, पैरामैग्नेटिक गैस बट कलरलेस गैस, पैरामैग्नेटिक गैस एंड कलरलेस गैस O2। ठीक है, और डायटोमिक है, लेकिन मेटल नाइट्रेट्स कौन से, बायवैलेंट M+2 बायवैलेंट, और वो बायवैलेंट में M कौन से हो गए, एल्कलाइन अर्थ मेटल तो हो ही गए, बट एल्कलाइन अर्थ मेटल में एक्सेप्ट बेरिलियम में अलग प्रोडक्ट है, लिखवाया जाएगा कि एक्सेप्ट बेरिलियम। तो कौन कौन से हुए यहाँ, एम कौन सा हो गया भाई, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, और इसके अलावा जैसे कि Zn+2 और Pb+2 और Cu+2 और कोबाल्ट नाइट्रेट पे भी मैंने डिकम्पोज करके दिखाया था तुम लोगों को, CO+2। ठीक है, इससे याद तो नहीं पूछे। ठीक है, तो बायवैलेंट मेटल नाइट्रेट्स जिसमें कि तुम्हारे एल्कलाइन अर्थ मेटल नाइट्रेट्स आ गए एक्सेप्ट बेरिलियम नाइट्रेट, और बाकी है Zn+2 Pb+2 Cu+2 CO+2। These on heating gives metal oxide। मैं जो बात बोल रही होती हूँ वो तुम्हें जनरल लिखनी होती है रिएक्शन लिखने के अलावा, या तो तुम इतने होशियार हो कि रिएक्शन लिखी है लेकिन याद करते वक्त उसे ऐसे ही याद करोगे कि this gives the metal oxide, क्योंकि तुम रिएक्शन याद करते वक्त याद करते हो NaNO2 on heating gives NaNO2 plus O2, NaNO3 on heating gives NaNO2 plus O2, फिर KNO3 on heating gives पता नहीं, आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, NaNO3 वाली रिएक्शन लिखी हुई थी वो तो रट गई नोटबुक में, और जब KNO3 पूछा गया पता नहीं, और फिर लिखा हुआ था, है ना, तो वो जनरल चीज याद करनी है, एक्सेप्ट भाई जहां पर्टिकुलर रिएक्शन का कोई रिलेशन किसी से कुछ नहीं बनना तो वो रिएक्शन ऐसे चीजें याद करनी है, बाकी तो जो जनरल है वो कॉन्सेप्ट याद करो। ठीक है, तो बायवैलेंट मेटल नाइट्रेट्स विल गिव मेटल ऑक्साइड, क्यों, क्योंकि अभी तो बताया कि भाई उनकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, वो तो ऑक्साइड आयन को अट्रैक्ट कर लेते हैं, खींच लेते हैं स्ट्रांगली। ठीक है, तो मेटल ऑक्साइड प्लस, अब नाइट्रोजन कहाँ गया, NO2 बनेगी प्लस O2, N से आ गया NO2,
N से NO2, भाई नाइट्रेट में O निकाल दिया था तुमने, वो तो मेटल के पास चला गया नाइट्रेट में, वो तो बचा क्या, NO2, और O2 तो एज इट इज है। तो इन केसेस में हमारे पास मेटल ऑक्साइड है और साथ में दो गैसेस हैं, एक दोनों ही पैरामैग्नेटिक हैं, एक कलरलेस है और दूसरी रेडिश ब्राउन है। तो ऐसे करके याद रखना है, रिएक्शन थोड़ी कोई तुमसे कंप्लीट करवा रहा है, बहुत रेयरली चांस होगा कि भाई ऑन हीटिंग क्या प्रोडक्ट बनेगा, सीधा सीधा ऐसे करके प्रोडक्ट पूछने बैठ जाए, अदरवाइज तो कौन सी गैस लिबरेट हो रही है, पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, कलर क्या है, ऐसे या ब्राउन कलर की गैस किस में लिबरेट नहीं होगी, किसे हीट करने पर रेडिश ब्राउन कलर की गैस लिबरेट नहीं होगी, ऐसे करके पूछेगा। ठीक है, तो इन मेटल नाइट्रेट्स को हीट करने पर हमें ब्राउन कलर गैस नहीं मिलती, जबकि इन मेटल नाइट्रेट्स को हीट करने पर हमें ब्राउन कलर की गैस मिलती है। क्लियर है? ओके। अब मरकरी नाइट्रेट और सिल्वर नाइट्रेट, सोचना तुम्हें ऐसे ही था, क्या सोचना था कि मेटल ऑक्साइड NO2O2 मिले, लेकिन मेटल ऑक्साइड तो वो अनस्टेबल है, बेरिलियम का भी लिखवाएंगे अभी, बेरिलियम मेटल यहां नहीं है, बेरिलियम का प्रोडक्ट अलग है, वो अभी लिखवाऊंगी लास्ट में। तो क्या बता रही थी मैं, सिल्वर नाइट्रेट और मरकरी नाइट्रेट, सोचना तो तुम्हें यही था कि मेटल ऑक्साइड बने NO2O2 बने, लेकिन मेटल ऑक्साइड तो तुम्हें बताया दैट इज अनस्टेबल टुवर्ड्स हीट, तो उसे तो तुम तोड़ दोगे, डिकम्पोज करा दोगे, और मेटल और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पहले से ही मिल रही थी, उसी में मिल गई वो ऑक्सीजन, तो क्या मिलेगा प्रोडक्ट, सिल्वर नाइट्रेट ऑन हीटिंग गिव्स मेटल प्लस दो पैरामैग्नेटिक गैस, एक कलरलेस और एक ब्राउन। ठीक है, सिमिलरली मर्क्यूरिक नाइट्रेट में क्या मिलेगा, मरकरी प्लस NO2 प्लस O2। ठीक है, सॉरी ध्यान करेगा करो इन बातों पर, ट्वाइस लिखते लिखते हर जगह ट्वाइस लगा। ठीक है, अब बचा बेरिलियम नाइट्रेट, BeNO3 ट्वाइस ऑन हीटिंग गिव्स NO2 और O2 तो है, बस प्रोडक्ट जो है वो बेसिक बेरिलियम नाइट्रेट है, दैट इज Be4ONO3(6). ठीक है, बेसिक बेरिलियम नाइट्रेट Be4ONO3(6), और स्ट्रक्चर भी बहुत सिंपल है इसका, वाकई सिंपल है, मतलब बड़ा लग रहा है बट सिंपल है। बेसिक बेरिलियम नाइट्रेट Be4ONO3(6), ये रख कर दे इधर, बना दो इसका स्ट्रक्चर बेसिक बेरिलियम नाइट्रेट का। ठीक है, बेरिलियम का बेसिक बेरिलियम नाइट्रेट का स्ट्रक्चर, 4 बेरिलियम, ठीक है, तुम्हें अंडरस्टूड है कि अब ऑक्सीजन 2 कोवलेंट बनाएगा तो बाकी 2 वो कोऑर्डिनेट बना रहा होगा, है ना, और बेरिलियम के पास क्योंकि खुद के 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हर एक बेरिलियम 2 कोवलेंट बनाएगा, बाकी 2 कोऑर्डिनेट। ठीक है, यानी कि हर एक बेरिलियम 4 बॉन्ड बना रहा होगा, जिसमें से उसके 2 कोवलेंट होंगे और 2 कोऑर्डिनेट होंगे, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जा रहा होगा। और ये बात तुम्हें अच्छे से पता है कि हमें कोऑर्डिनेट बस एक बार समझना होता है, बाकी हम वो कोवलेंट
कोवेलेंट की ही तरह हम शो करते हैं, उसे बनाते हैं, और कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट कोई प्रॉपर्टीज में अलग नहीं होते, बस वो एक समझने के लिए रहता है कि जब कोई अपना पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा हो तो उसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। और वो हम कैलकुलेशन से पता कर सकते हैं कि भाई कितने कोवेलेंट ट्रायंगल में कितने कोऑर्डिनेट, अगर पता करना है तो, अगर पता करना है तो, अदरवाइज हम ऐसे स्ट्रक्चर में अलग अलग नहीं दिखाते हैं, सिंपल कोवेलेंट के लिए लाइन ही दिखाते हैं, कोऑर्डिनेट के लिए भी बस वो एक बार तो हम समझते हैं, उसके बाद फिर सिंपल लाइन से ही हम बनाते हैं उसे, ठीक है। अब कितने नाइट्रेट, 6 नाइट्रेट है, ठीक है। तो पहले तो 1 2 3 4 4 नाइट्रेट लगा दो, जैसे NO3 है ना, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट वाला है, NO3 नेगेटिव में एक N और O के बीच कोऑर्डिनेट है ना, वो वाला है। चारों के बीच 4 NO3 लगा दो अभी, ठीक है। अभी 2 और बचे हैं, तो 2 और बचे हैं तो एक इन दोनों के बीच और एक इन दोनों के बीच और लगा दो, ठीक है। ठीक है, और देख लो हर एक वेवलेंथ 4 बॉन्ड बना रहा है कि नहीं बना रहा, तो ज्यादा नीचे हो गया, खुद से बनाओ एक बार समझ के। क्या, 4 बेरिलियम लगाए, चारों के बीच एक सेंटर में वो लगा दिया, फिर चारों के बीच एक एक नाइट्रेट लगा दिया, फिर इस बेरिलियम, और वो कहीं से भी शुरू कर सकते हो तुम, ठीक है। इस मतलब एक छोड़कर इस बेरिलियम और इस बेरिलियम के बीच एक नाइट्रेट लगा दिया, फिर इस बेरिलियम और इस बेरिलियम के बीच एक नाइट्रेट लगा दिया। चलता क्यों रहेगा, हो गया खत्म, ये 4 और 3 और ये कोऑर्डिनेट वाला वो है, ठीक है। जो निगेटिव वाले वो थे उन्होंने बेरिलियम से बना लिया बॉन्ड, 6 NO3 निगेटिव है तो 6 O निगेटिव है, उन 6 के 6 O निगेटिव ने बेरिलियम से बनाया है बॉन्ड, अरे बात समझ में। और बाकी एक N डबल बॉन्ड O था तो वो पाई बॉन्ड टूट गया, एक बॉन्ड N और O के बीच रहा और एक बॉन्ड बेरिलियम के साथ बन गया, हो गया नाइट्रेट्स कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट हेडिंग डालो अब हैलाइड्स, हीटिंग इफेक्ट ऑन हैलाइड सॉल्ट्स, हीटिंग इफेक्ट ऑन हैलाइड सॉल्ट्स। रब कर दूं बच्चों, रब कर दें, मेटल है क्या नहीं है, अरे बेरिलियम तो अल्कालाइन अर्थ मेटल है, अल्कालाइन अर्थ मेटल कहते क्यों है, हाँ तो बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड इंसॉल्युबल है, इसलिए अल्कालाइन अर्थ मेटल नहीं है। बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड वाटर में सॉल्युबल नहीं है तो बेरिलियम अल्कालाइन अर्थ मेटल नहीं है। अभी कर दो ना, बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड बट एम्फोटेरिक है, बोरोन का हाइड्रोक्साइड
एसिडिक है। बोरोन का हाइड्रोक्साइड क्या है? H3PO3। अब देखो नेक्स्ट है नेक्स्ट फोर्थ क्या आ गया? हेलाइड। हीटिंग इफेक्ट ऑन हेलाइड सॉल्ट। हीटिंग इफेक्ट ऑन हेलाइड सॉल्ट। अब देखो जैसे FeCl3 on heating gives FeCl2 plus Cl, ठीक है। AuCl3 on heating gives AuCl plus Cl2। PbCl4 on heating gives PbCl2 plus Cl2। तुम्हें तो पता ही है वैसे ही Z का +4 कम स्टेबल है, ठीक है। PbBr4 on heating gives PbBr2 plus Br2 or PbI4 does not exist. 4 does not exist. So it's very simple to learn. कैसे याद रखोगे कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है मेटल, ठीक है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से उसकी लोअर में पहुंचा दो इसे। +3 से +2, +3 से +1, +4 से +2, +4 से +2। एक इसका लिखो PbSCN4। SCN क्या है? SCN नेगेटिव स्यूडो हैलाइड। SCN ट्वाइस इज स्यूडो हेलोजन, ठीक है। तो इसका भी लिख लो यहाँ पर, ये बन जाएगा PbSCN ट्वाइस, क्योंकि हेलोजन जैसी है प्रॉपर्टीज तभी तो स्यूडो हेलोजन नाम रख दिया। है नहीं हेलोजन बट हेलोजन जैसे प्रॉपर्टीज हैं। और बनेगा क्या है? SCN ट्वाइस। CN ट्वाइस साइनोजन गैस और SCN ट्वाइस हायोसाइनोजन गैस। ठीक है। अब एक Ag2Cl2, ये मैंने तुम्हें बताया था कि ये डिस्प्रोपोर्शनेट होता है, बताया था जब HgCl2 की अमोनिया के साथ रिएक्शन लिखवाई थी एक्वस अमोनिया के साथ, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बन रहा था, लेकिन Ag2Cl2 के केस में ब्लैक बन रहा था। क्यों? क्योंकि तुम्हें ध्यान रखना है कि Ag2Cl2 Hg प्लस HgCl2 में डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है। तो इसने अमोनिया से रिएक्ट करके वो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाया और ये हो गया ब्लैक, तो ओवरऑल प्रेसिपिटेट ब्लैक, ठीक है। तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। हाइड्रेटेड क्लोराइड सॉल्ट्स डाल लो। हीटिंग इफेक्ट ऑन हाइड्रेटेड क्लोराइड सॉल्ट्स। आज के लिए इतना बहुत है।